सिस्को वायरलेस आर्किटेक्चर के बारे में देखेंगे आज। ठीक है। तो अपना जो एक्सेस पॉइंट होता है उसके कितने मोड्स हो सकते हैं? ऑटोनोमस मोड, लाइट वेट मोड। ठीक है, ये दो मोड होंगे। और डब्ल्यू डिप्लॉयमेंट मॉडल देखेंगे। तो डब्ल्यू क्या होता है? वायरलेस लैन कंट्रोलर। अब देखो, सिस्को एक्सेस पॉइंट का बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे अपन कॉमन प्लेटफॉर्म का बात नहीं कर रहे, सिर्फ सिस्को वायरलेस आर्किटेक्चर का बात करेंगे। तो इसका जो आर्किटेक्चर है, दो मोड में अपन इसको ऑपरेट कर सकते हैं, आइदर ऑटोनॉमस एक्सेस पॉइंट मोड और दूसरा लाइट वेट एक्सेस पॉइंट मोड। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है? दोनों में डिफरेंस क्या होता है देखते हैं। देखो, ये ऑटोनॉमस एक्सेस पॉइंट है जो आपका एक्सेस स्विच से कनेक्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन स्विच से कनेक्ट है, देन कोर से कनेक्ट है। क्लियर? क्लियर है? तो जो कम्युनिकेशन है आपके ट्रंक लिंक का, तो वो देखो एक्सेस पॉइंट जो है डिपेंडेंट पाथ से होते हुए कोर स्विच से कम्युनिकेट करता है। ये होता है ऑटोनॉमस एक्सेस पॉइंट आर्किटेक्चर। लाइट वेट एक्सेस पॉइंट मोड जो होता है उसमें देखो, ये आपका लाइट वेट एक्सेस पॉइंट है। ये एक्सेस पॉइंट है, इसमें दो लैपटॉप कनेक्ट है आपका एसएसआईडी के थ्रू, वाईफाई के थ्रू। और इसका कनेक्टिविटी एक्सिस से, डिस्ट्रीब्यूशन से और कोर से तो है, लेकिन ये देखो यहाँ पे सीएपी डब्ल्यूएपी एक लॉजिकल कनेक्टिविटी बना है डब्ल्यूएलसी के साथ में। इस एक्सिस पॉइंट का लॉजिकल कनेक्टिविटी बना है डब्ल्यूएलसी के साथ में, और डब्ल्यूएलसी कोर स्विच के साथ कनेक्ट। तो दोनों के बीच का डिफरेंस ये है। क्लियर है? जब आप लाइट वेट एक्सिस पॉइंट यूज करते हो तो वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है प्रोटोकॉल के थ्रू डब्ल्यूएलसी से, और डब्ल्यूएलसी कम्युनिकेट करता है कोर से। लेकिन जब ऑटोनोमस एक्सिस पॉइंट आप यूज करते हो तो वो एक्सिस क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस एक्सिस पॉइंट एक्सिस से कम्युनिकेट करता है। जो भी उसका ट्रंक विलेन है, जो भी विलेन इंफॉर्मेशन होते हैं, अलग अलग विलेन में, जो जैसे ये विलेन 20 पे है, ये वाला लैपटॉप, ये लैपटॉप जो है विलेन 30 पे है, इसका अलग एसएसआईडी है, इसका अलग एसएसआईडी है। तो वो एक्सेस पॉइंट जो है, ट्रंक विलेन जो है, उसी विलेन पे कैरी होके इस एक्सेस स्विच पे पहुंचा है, इससे वो डिस्ट्रीब्यूशन स्विच पे पहुंचा। और वो देखो, इन दोनों स्विच और ट्रंक लिंक में पूरे विलेन कैरी हो रहे हैं 10 20 30, 10 20 30। और यहाँ कोर स्विच के साथ में कम्युनिकेट कर रहे हैं आप। अगर अब इसमें इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि क्या बोलते हैं आपका, यहाँ पे अगर हैकर को चलते विलेन इंफॉर्मेशन के बारे में पता चल गया तो वो ट्रैप कर सकता है। तो किसी भी विलेन और किसी भी एसएस आईडी के लिए उसका कंट्रोल मिल सकता है। क्यों? क्योंकि ये देख रहे हो, ये जो लेयर है ये एक्सिस लेयर है, ये जो लेयर है डिस्ट्रीब्यूशन लेयर है। तो ये जो एक्सिस लेयर है, ये एक्सिस लेयर उस लोकेशन पे होता है जहां पे यूजर कनेक्टिविटी आता है। अब इस केस में देखो, यहाँ पे वो वीलैन इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि डब्ल्यूएलसी पे, और डब्ल्यूएलसी आपका डेटा सेंटर में रखा रहता है, एक्सिस लेयर पे नहीं होता। जहां पे यूजर कनेक्टिविटी होता है वहां पे डब्ल्यूएलसी नहीं होता। तो ये जो डब्ल्यूएलसी है, ये आपका डेटा सेंटर में रखा था। ये डिवाइस या तो कोर स्विच में कनेक्ट होगा या तो अलग से अप्लायंस होगा। ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा टफ है वीलैन को ट्रैप करना, क्योंकि ये दोनों के बीच का कम्युनिकेशन है जो डेटा सेंटर पे है। और डेटा सेंटर के डिवाइस पे हर किसी का एक्सेस डिफाइन नहीं किया जाता, और प्लस फिजिकली भी रिस्ट्रिक्शन एरिया होता है वो। तो दोनों में डिफरेंस समझ आया? हम सिस्को का जो एक्सेस पॉइंट है उसको दो वे में यूज कर सकते हैं, एक ऑटोनॉमस एक्सेस पॉइंट मोड पे, और दूसरा लाइट वेट एक्सेस पॉइंट मोड पे। अब मैंने आपको दोनों पे डिफरेंस बताया कि ऑटोनॉमस एक्सेस पॉइंट मोड जो होता है उस पे आपका जो एक्सेस पॉइंट है वो आपका ट्रंक लिंक के थ्रू एक्सेस स्विच से कनेक्ट होता है, और एक्सेस स्विच आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्विच से कनेक्ट होता है। और वहां भी ट्रंक लिंक में वो पूरे विलेन टैग होके फ्लो होते रहते हैं, और आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्विच कोर स्विच से कनेक्ट रहता है। तो डिपेंडेंसी होती है पाथ की कि क्या बोलते हैं, जो आपका ऑटोनोमस एक्सेस पॉइंट है उसका कम्युनिकेशन जो है एक्सेस पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन स्विच और क्या बोलते हैं आपका
कोर के पास कम्युनिकेट करेगा। वही दूसरे जगह पे जब आप लाइट वेट एक्सेस पॉइंट यूज करना स्टार्ट करते हो, तो लाइट वेट एक्सेस पॉइंट में WLC का होना जरूरी होता है, वायरलेस लैन कंट्रोलर होना जरूरी होता है, जो डेटा सेंटर पे होता है, या तो वो अप्लायंस होता है, या तो क्या बोलते हैं उसका चैचिस जो है कोर स्विच में अपन प्लग इन कर देते हैं। अब जो भी वीलैन का ट्रंक वीलैन का कम्युनिकेशन है वो WLC और क्या बोलते हैं आपका कोर स्विच के बीच में होता है, और रेस्ट जो है WLC वो आपका लाइट वेट एक्सेस पॉइंट के साथ में कम्युनिकेट करता है। तो वो कौन सा प्रोटोकॉल के साथ कम्युनिकेट करता है WLC और एक्सेस पॉइंट जो है, वो CAP-WAP प्रोटोकॉल, CAP-WAP, ठीक है। तो इस प्रोटोकॉल के साथ कम्युनिकेट करता है वो। तो ये दोनों मोड समझ आया आप लोगों को, कि कोई डाउट है इसमें आपको? ऑनलाइन आप सबसे पूछ रहा हूं मैं। नहीं सर, डाउट नहीं। आगे बढ़ू? हाँ सर। अब देखो, सेम मैंने जो आप लोगों को बताया उसका थ्योरी एक्सप्लेनेशन दिया है। ऑटोनॉमस एक्सेस पॉइंट का आर्किटेक्चर वो स्टैंड अलोन होता है विदाउट WLC। तो सेम चीज है, बिना WLC के ही ये कम्युनिकेट करता है, ये स्टैंड अलोन होता है। ईच ऑफरिंग वन और मोर फुल्ली फंक्शनल स्टैंड अलोन बेसिक सर्विस सेट। तो बेसिक सर्विस सेट प्रोवाइड करता है ये। अब बेसिक सर्विस सेट क्या पढ़े थे हम लोग? कुछ याद है आप लोगों को, बेसिक सर्विस सेट क्या पढ़े थे हम लोग? भाई ऑनलाइन आप लोगों से पूछ रहा हूं मैं। पंकज, बेसिक सर्विस सेट क्या होता है बताओ? हम्म, विजय? अरे हाँ या ना बोलोगे भाई, आता है या नहीं आता? ये अरे जी सर क्या होता है, ये थोड़ी आंसर है। नहीं पढ़े हो, रीजन नहीं किए हो, या मैं नहीं पढ़ाया हूँ, कुछ ऐसा बोलोगे? फ्यूजन नहीं हुआ, हम्म, फ्यूजन नहीं हुआ। गुड। हाँ भाई सलजाकांत, क्या होता है बेसिक सर्विस सेट? सर ध्यान नहीं आ रहा है। भाई थोड़ा रिवीजन कर लो, वायरलेस खत्म होने वाला है। पूरा ऐसा ही करते करते पूरा आपका वो खत्म हो जाएगा, CCNA। लेकिन क्या बोलते हैं, आप लोगों को ध्यान ही नहीं आएगा। वापस बैक में जाना और ना रिवीजन करना बेसिक सर्विस सेट क्या होता है। ये जो ऑटोनॉमस एक्सेस पॉइंट मोड है, ये मोर सुटेबल होता है छोटे ऑफिस के लिए, स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस के लिए, ठीक है। तो उस ऑफिस पे हम क्या करते हैं, करते हैं हमारा ऑटोनॉमस एक्सेस पॉइंट मोड यूज करते हैं। और इंटरप्राइज लेवल नेटवर्क जब डिजाइन करते हो, तो ऑटोनॉमस मोड API आर्किटेक्चर अगर आप लोग डिफाइन करोगे तो वो उसके लिए सुटेबल नहीं होगा, क्योंकि वहां पे 100, 1000, 2000, 10,000 एक्सेस पॉइंट को हैंडल करते हैं, ठीक है।
तो जो आप वायरलेस नेटवर्क का हम बात कर रहे हैं, वायरलेस नेटवर्क जो है वो क्या होता है? वायरलेस नेटवर्क जो है ऑलवेज ये एक्सटेंशन ऑफ द वायर्ड नेटवर्क। तो देखो ये आपका कोर, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस और एक्सिस पॉइंट, तो ये जो वायर कनेक्टिविटी हुआ है उसी के थ्रू एक्सटेंड होके आपके वाईफाई जो है यूजर्स जो है, आरएफ यूजर्स जो है वो कनेक्टिविटी पे आए। तो जो आपका मोस्ट वायरलेस नेटवर्क जो होता है वो एक्सटेंशन होता है वायर्ड नेटवर्क का। और आपका जो वायरलेस जो यूजर्स है और वायर्ड यूजर है, सपोज मान लो यहाँ पे एक्सिस पॉइंट में 2 यूजर कनेक्ट है VLAN 10 और 20 पे, और ये वाईफाई के थ्रू कनेक्ट है। मैं मानता हूं कि इस एक्सिस पॉइंट में, इस एक्सिस स्विच में फिजिकल केबल के थ्रू 2 पीसी कनेक्ट है जो अलग अलग VLAN में है, VLAN 10 और VLAN 20 और VLAN 30 पे। तो यहाँ जो वायर्ड यूजर है जो 20 और 30 पे वो कम्युनिकेट कर सकते हैं इसके साथ में, जो वाईफाई यूजर है। ठीक है, इसमें कोई चैलेंज नहीं है। जो मैंने अभी बताया सेम चीज है। जो भी यूजर यहाँ पे एक्सिस लेयर पे फिजिकली कनेक्ट है, वायर के थ्रू कनेक्ट है, और आपका यहाँ पे एक्सिस स्विच से एक्सिस पॉइंट जो कनेक्ट है, और उस पे जो वाईफाई यूजर कनेक्ट है, वो एक्सिस लेयर पे जो VLAN क्रिएट होता है उसी VLAN पे जो असाइन होता है उस सब यूजर्स को, उसी के बेसिस पे ये कम्युनिकेट करते हैं। और आपको अपने वायरलेस नेटवर्क को एक्सटेंड करते जाना है, कनेक्टिविटी करते जाना है, उसको बढ़ाते जाना है। तो देखो यहाँ पे जैसे एक्सिस स्विच, डिस्ट्रीब्यूशन स्विच, कोर स्विच कनेक्ट है, उसी के मीडियम से ट्रंक लिंक यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। उस ट्रंक लिंक में जो भी VLAN है वो सब VLAN को टैगिंग करना पड़ेगा, मतलब वो पूरे VLAN को कम्युनिकेट कराना पड़ेगा दोनों तरफ। और इस तरीके से हम अपने वायरलेस नेटवर्क को और वायर्ड नेटवर्क को एक्सपांड कर सकते हैं। और हमेशा याद रखो क्या बोलते हैं, आपका क्वेश्चन आता है, इंटरव्यू में भी क्वेश्चन आता है और आपके CCNA के एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है। एक्सिस पॉइंट और स्विच में, एक्सिस स्विच के बीच में जो लिंक होता है वो एक्सिस लिंक होता है कि ट्रंक लिंक होता है? तो भैया वो ट्रंक लिंक होता है। ठीक है, ट्रंक लिंक कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। ध्यान रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, छोटा सा चीज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये आपका एक्सिस पॉइंट है, ये एक्सिस स्विच है, क्या फिर से ये एक्सिस पॉइंट है एक्सिस पॉइंट और ये एक्सिस स्विच है। ये दोनों के बीच में जो कनेक्टिविटी हुआ है वो ट्रंक लिंक है, और इस ट्रंक लिंक में VLAN का टैगिंग किए हैं हमने। ठीक है नहीं सर, नहीं सर, नहीं 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 सर, एक्सेस रहता है। भाई, वो आप उसको फोर्सफुली रख सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर आपका SSID देखो डिफरेंट डिफरेंट नहीं, VLAN मैं पास। प्रैक्टिकल देखता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वैसी था। और वो कैप एपी जो प्रोटोकॉल होता है उससे कम्युनिकेट करता है वो। आपका कंट्रोलर जो है जिस VLAN में रहेगा वही VLAN इधर रहेगा, मैनेजमेंट ना का VLAN। बाकी वो जो है आप ना क्या बोलते हैं, कौन सा मोड का बात कर रहे हो? लाइट वेट एक्सेस पॉइंट मोड का बात कर रहे हो? मैं ऑटोनॉमस एक्सेस हाँ, पॉइंट मोड का बात कर रहा हूँ। नहीं ऑटोनोमस में भी वो एक्सेस है सर। आप CM हाउस में पूरा लगा है, पूरा एक्सेस में है। देखो देखो, वो एक्सेस में रख सकते हो। आपके पास में क्या है, आपके पास में एक ही VLAN था, और क्या बोलते हैं नीचे आप पूरे वही VLAN पास कर रहे हो। कितने VLAN अच्छा, थे हाँ यूजर्स, हाँ ये हाँ हाँ, बताओ? सेम सेम, राइट राइट राइट, सेम VLAN में उसमें स्विच में जो आया है वही एपी में गया है, और डिवाइस में भी वही VLAN का आईपी असाइन होता है, राइट। अभी आपका अभी आपका सिनेरियो ऐसा हो कि क्या बोलते हैं नीचे डिफरेंट डिफरेंट VLAN रिसीव हो अलग अलग यूजर को, अलग अलग SSID के लिए, उस केस में राइट सर, ट्रंक रखना पड़ेगा ठीक है। स्टैंड अलोन में। तो हम लोग बेस्ट प्रैक्टिस का बात कर रहे हैं। और देखो शेखर क्या बोलते हैं जो स्ट्रीम पे है अपने क्लास में, वो एक्सपर्ट है पूरे वाईफाई सेटअप के लिए। पूरा जो रायपुर का सिटी वाईफाई है, छत्तीसगढ़ का सिटी वाईफाई, वो पूरा हैंडल किया है। तो आप लोग उसके थ्रू रियल टाइम और प्रैक्टिकल एग्जांपल जान सकते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस फेस होता है और क्या कैसा सेटअप होता है। देखो अभी उसने जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल बताया जो CM हाउस के लिए सेटअप हुआ है, तो वहां पे पूरे का पूरा एक्सिस पे रखा गया है, और एक सिंगल VLAN प्लॉट किया लास्ट माइल पे। तो समय मिले और आप लोगों को जानने का ज्यादा इच्छुक है थ्योरी को छोड़ के प्रैक्टिकली, तो शेखर के कांटेक्ट पे आओ और उससे जानो। उसने WLT पे भी काम किया है,
उसने क्या बोलते हैं आरएफ जो है टावर लेवल पे काम किया है, जो क्या बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो डिजाइन करते हैं उस पूरे सेटअप पे उसने काम किया है, डिजाइन भी किया है, इम्प्लीमेंट भी किया है, ट्रबल शूटिंग भी किया है। तो बहुत वास्ट लेवल पे वो उसने वायरलेस टेक्नोलॉजी के साथ में प्ले किया है। तो अगर आप लोगों को ऐसा कुछ चैलेंज आएगा और आप लोगों को समझना है तो उसके साथ एक बार कम्युनिकेट करो, कोऑर्डिनेट करो, ठीक है। अभी देखो आपका जो कोई भी एक्सेस पॉइंट हो, चाहे आप अपने एक्सेस पॉइंट को लाइट वेट एक्सेस पॉइंट हो या क्या बोलते हैं आपका ऑटोनोमस एक्सेस पॉइंट हो, उस पे भी मैनेजमेंट करना है आपको, मैनेजमेंट करना है। तो उस पे एक मैनेजमेंट आईपी डालना होगा। जैसे हम स्विच यूज करते हैं तो स्विच में हम क्या बोलते हैं इंटरफेस VLAN 1 बना देते हैं और उस पे आईपी एड्रेस डाल देते हैं। अब उसके बाद उसमें स्विच का जो लॉजिकल VLAN इंटरफेस है उस पे जो आईपी डाले हैं वो हम मैनेजमेंट पर्पस के लिए, रिमोट एक्सेस के लिए, एनएमएस में मॉनिटरिंग के लिए उसको यूज करते हैं। तो सेम एक्सेस पॉइंट में भी हम मैनेजमेंट आईपी डालते हैं, जिसका पर्पस और यूज क्या होता है, उसको एनएमएस में मॉनिटरिंग करना, उसको एक्सेस करना, कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, बैकअप करने के लिए, ट्रबल शूटिंग करने के लिए। तो इतने सारे चीज हम करते हैं, तो उस पर हम इसलिए मैनेजमेंट आईपी डालते हैं, ठीक है। तो उसको हम ताकि रिमोटली एक्सेस, सपोज आपका एक्सेस पॉइंट बिलासपुर में रखा, आप बैठे हो रायपुर में, तो अगर आप उसमें मैनेजमेंट आईपी नहीं डालोगे, रिमोट एक्सेस इनेबल नहीं करोगे, तो आप अपने एक्सेस पॉइंट को एक्सेस नहीं कर पाओगे। इस केस में क्या होगा कि आपको बिलासपुर जाना पड़ेगा, डायरेक्ट कंसोल लगाना पड़ेगा और एक्सेस करना पड़ेगा। आज के डेट में सब चीज सेंट्रलाइज पॉसिबल है ना। तो इस कारण से हम उसमें मैनेजमेंट इनेबल कर देते हैं। तो हम जहां पर है वहां पर से उसको एक्सेस करके उस पर कॉन्फ़िगरेशन, बैकअप, ट्रबल शूटिंग, मॉनिटरिंग, सब चीज इनेबल कर सकते हैं। लॉग फैचिंग प्रोसेस, ये पूरे के पूरे प्रोसेस कर सकते हैं। अब उसमें बचा आपको नया SSID क्रिएट करना है, नया VLAN क्रिएट करना है, चैनल आपको नया मैच कराना है, पावर चेक करना है सिग्नल का। तो ये सब काम भी आप कर सकते हो मैनेजमेंट आईपी के थ्रू एक्सेस करके। जो मैनेजमेंट आपका VLAN क्रिएट होता है उसका पर्पस क्या बोलते हैं, उसको हम ट्रंक लिंक में अलाउ रखते हैं ताकि वो एक्सेस पॉइंट हमारा रीचेबल हो। तो सेपरेटली देखो आज के डेट में जो टेक्नोलॉजी नेक्स्ट जनरेशन होते जा रहा है ना, वो उसका कारण ये है कि पहले क्या होता था कि जो डेटा ट्रैफिक होता था उसी डेटा ट्रैफिक इंटरफेस के मीडियम से हम डिवाइस को रिमोट एक्सेस करते थे। आज के डेट में हमारा मैनेजमेंट प्लेन अलग से होता है हर डिवाइस में। तो मैनेजमेंट प्लेन अलग से होता है, तो उस मैनेजमेंट प्लेन का जो VLAN होता है उसको भी सेपरेट रख लेते हैं सिक्योरिटी पर्पस से, डेटा VLAN से अलग रखते, सेपरेट रखते, और जो मैनेजमेंट VLAN है उसको ट्रंक लिंक में अलाउ कर देते हैं ताकि वो प्रॉपर कम्युनिकेट करता रहे, रीचेबल रहे, ठीक है। अगर सिस्को का LMS का बात करोगे, सिस्को का NMS, तो सिस्को LMS होता है, सिस्को प्राइम भी बोलते हैं सिस्को प्राइम भी बोलते हैं। तो सिस्को का खुद का एक अपना NMS है, वो है सिस्को प्राइम। और आप लोग अब पढ़े थे प्रीवियस चैप्टर में सिस्को DNA सेंटर, तो उसका एडवांस है। तो इस पे आप क्या करते हो, अपने लाइट वेट एक्सेस पॉइंट को या ऑटोनोमस एक्सेस मोड आर्किटेक्चर को या एक्सेस पॉइंट को डिस्कवर करते हो और मॉनिटरिंग करते हो और बाकी एक्टिविटी परफॉर्म करते हो उसके ऊपर। क्लियर है? हाँ सर, उसमें सिर्फ ना जो लाइट वेट एक्सेस पॉइंट जो कंट्रोलर से मैनेज होता है वही मॉनिटर होता है, स्टैंड अलोन वाला नहीं होता। करेक्ट, क्योंकि लाइट वेट एक्सेस पॉइंट ही जाके WLC से क्या बोलते हैं आपका कनेक्टिविटी करता है और वो CAP WAP प्रोटोकॉल से काम करता है, लॉजिकल टनल क्रिएट करके। और ऐसा जरूरी नहीं है, ये तो सिस्को का इनबिल्ड या सिस्को का NMS हुआ। अगर आपके पास में HP NMS है, सोलर विंड है, आपके पास में नेगस है, कैक्टस है, और क्या बोलते हैं आपका जैबिक्स है, तो ऐसे डिफरेंट अलग अलग आपके पास में NMS है, तो आप उसमें भी उसको डिस्कवरी कर सकते हो और उसका हेल्थ मॉनिटरिंग कर सकते हो, ऑटोमेशन कर सकते हो, ठीक है। ये तो क्या बोलते हैं सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं
सिस्को का एनएमएस और डीएनएस सेंटर का बात किए थे, तो सिस्को के प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसका मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म बताया गया है कि आप इसमें भी कर सकते हो। लेकिन सिस्को डीएनएस सेंटर और सिस्को प्राइम इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बहुत रेयर मिलेगा इंडिया लेवल पे, क्योंकि बहुत कॉस्टली होता है। ये बहुत ब्यूटीफुली डिजाइन है उस सिस्को प्रोडक्ट के लिए, है ना, लेकिन क्या बोलते हैं बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। तो हम एक ओपन मतलब कॉमन प्लेटफॉर्म पे जाते हैं जहां पे हर टाइप का वेंडर मॉनिटरिंग हो सके और क्या बोलते हैं मैनेजमेंट हो सके। तो हम किसी अलग टाइप के एनएमएस पे जाते हैं। बहुत ही रेयर केस मिलेगा आपको जहां पे आपको सिस्को इन्वायरमेंट का ही एनएमएस एलएमएस मिलेगा। मेरे यहाँ है सर, था मतलब कहाँ पे? प्राइम से लेके सब चीज, ये वाईफाई में था, सिस्को प्राइम भी था। सिस्को प्राइम था, राइट राइट राइट, मुझे भी याद आया। सिस्को प्राइम मतलब आप लोगों को बहुत रेयर ही देखने मिलेगा आज के डेट पे। वैसे तो क्या बोलते हैं, पता है आपको शेखर, सीएसबी में भी, रंजीत, सीएसबी में भी पहले सिस्को प्राइम चलता था, उसमें एसीआई मॉनिटर करने के लिए और क्या बोलते हैं बाकी डिवाइस को, एक्सेस पॉइंट को हैंडल करने के लिए। अच्छा। अभी हट चुका है, अभी आप लोग को पता ही नहीं होगा कि चलता होगा करके, अभी नहीं चलता, अभी तो कहाँ चलता है, अभी तो सीए चलता है। नहीं, मैं था तब भी सिया चलता था सर, लेकिन इन लोग ना नहीं, सिस्को का एक्सेस पॉइंट आप लोगों से पहले जब मैं बहुत पहले इनिशियली था तो सिस्को प्राइम था, क्योंकि जब उसका बिल्डअप प्रोसेस हो रहा था तो मैं भी खुद वहां पर था, और उसका मॉनिटरिंग करना, उसका इंटरफेस पे जाना और मॉनिटरिंग करना, तो मैं खुद यही करता था उसको। तब से ही मैं मतलब जानता था कि सिस्को प्राइम नाम का चीज होता है करके। अब देखो ये ऑटोनॉमस एक्सेस पॉइंट आर्किटेक्चर में सिंगल साइन ऑथेंटिकेशन, एसएसओ, ये इनेबल्ड किया गया। अब एसएसओ क्या होता है पता है किसी को? सिंगल साइन, सिंगल साइन ऑन। हाँ सर, हाँ सर, वो एक ही क्रेडेंशियल से आप मल्टीपल अकाउंट में लॉगिन करते हैं, जो जैसे जीमेल का, गूगल का, इस टाइप से। अगर आप लोग रोज डेली जीमेल यूज करते हो तो आपने जीमेल में लॉगिन किया, अब अब क्या हुआ कि थोड़ी देर में आपको लगता है कि मेरा जो गूगल ड्राइव है उसमें मैं कुछ डेटा अपलोड कर देता हूँ, तो आप उसके मेन्यू में जाके गूगल ड्राइव पे क्लिक कर देते हो, तो गूगल ड्राइव में वो क्या बोलते हैं आपको लॉगिन के लिए दोबारा नहीं पूछता। आपने जीमेल में पहले लॉगिन किया था, तो उसके बेसिस पे, उसी लॉगिन के बेसिस पे, उसी रिकॉर्ड के बेसिस पे वो गूगल ड्राइव में भी आपको ऑथेंटिकेट करा देता है और लॉगिन हो जाता है बैकएंड से। तो आपको लॉगिन अलग से करने का जरूरत नहीं पड़ता, ये होता है सिंगल साइन ऑन। अगर आप लोग ऑफिस 365 यूज करते हो, तो अगर ऑफिस 365 यूज करते हो तो वहां पर आप क्या बोलते हैं, वर्ड, एक्सेल, किसी में अगर ऑफिस 365 में वन टाइम लॉगिन कर लिया आपने, तो आप वर्ड, एक्सेल में क्या बोलते हैं क्लिक करते हो तो वो आपको एक्सेस होने लगता है। साथ ही साथ अगर आप अपने वहां पे आउटलुक पे भी क्लिक करते हो तो आउटलुक में भी आपका बिना पासवर्ड के ही लॉगिन हो जाता है, वो ऑन द बेसिस ऑफ ए सिंगल साइन ऑन। किया कभी आप लोग यूज? आप हाँ अपने सर। मोबाइल में, जब एंड्रॉइड हाँ मोबाइल सर। में यस सर। अकाउंट क्या बोलते हैं रजिस्ट्रेशन करते हो, तो क्या बोलते हैं आपका जो जीमेल का अकाउंट से लॉगिन करने बोलता है, तो जीमेल के अकाउंट से लॉगिन करते हो, देन उसके बाद में हमेशा जब आप प्ले स्टोर में भी वो उसी से जाके लॉगिन रहता है, तो आप प्ले स्टोर में भी आपको बार बार ऑथेंटिकेशन नहीं कराना पड़ता। जब आप जीमेल में लॉगिन रहते हो तो मेल भी चेक कर पाते हो, प्लस आप गूगल ड्राइव भी आपका वहां पे अवेलेबल है तो उसमें भी बिना ऑथेंटिकेशन के लॉगिन हो जाता है। अगर गूगल फोटोज वहां पे अवेलेबल है, गैलरी है उसका, तो उसमें भी बिना लॉगिन के ही आपका क्या बोलते हैं एक्सेस हो जाता है, और आपका जो डेटा आपके जीमेल प्रोफाइल में रखा हुआ है या आपके गूगल ड्राइव में रखा हुआ है वही आपको एक्सेस होने लगता है। तो वन टाइम आप लॉगिन करते हो जिससे मल्टीपल फीचर्स या मल्टीपल एप्लीकेशंस आपको एक्सेस होते हैं विदाउट क्या बोलते हैं ऑथेंटिकेशन। विदाउट ऑथेंटिकेशन मींस सिंगल साइन ऑन फैसिलिटी के कारण वन टाइम आप लॉगिन कर लेते हो, बैकएंड पे वो डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस पे, फीचर्स पे आपको सिंगल साइन ऑन के बेसिस पे लॉगिन दे देता है। तो ये चीज समझ आया? ऑनलाइन सबसे पूछ रहा हूं।
हाँ सर। यस सर। यस सर। अरे रंजीत, सो रहा है क्या तू? नहीं सर, सुन रहा हूँ। तो आवाज कैसा आ रहा है तेरा? अब चैलेंजेस देखते हैं। ऑटोनोमस एक्सेस पॉइंट का चैलेंजेस क्या है? इसका सबसे बड़ा चैलेंज ये है, जितने भी एक्सेस पॉइंट होंगे ऑटोनोमस एक्सेस पॉइंट, डायग्राम पे देख रहे हो, देखो एक्सेस स्विच से आपका एक्सेस पॉइंट कनेक्ट है। तो ये जो एक्सेस पॉइंट है ये कौन से आर्किटेक्चर मोड पे? ऑटोनोमस एपी आर्किटेक्चर मोड पे है। तो ये क्या है, अब आपको अगर नेटवर्क एसएसआईडी अपग्रेड करना है, अपडेटिंग करना है, तो हर पे जा जाके करना पड़ेगा। अगर आपको इन सब एक्सेस पॉइंट का फर्मवेयर अपग्रेड करना है तो हर पे जा जाके करना पड़ेगा। अगर ऑथेंटिकेशन डिटेल या प्री शेयर्ड की डिफाइन करना है इन सब के ऊपर पे, तो हर एक्सेस पॉइंट पे जा जाके आपको करना होगा। तो आपके पास अगर 1000 एक्सेस पॉइंट है तो आपको 1000 टाइम्स ये एक्टिविटी परफॉर्म करना होगा। तो ये है आपका डिपेंडेंसी ऑटोनोमस एक्सेस पॉइंट मोड का। क्लियर है? मैंने कल भी पढ़ाया था वायरलेस क्लाइंट को सेम एसएसआईडी हर अलग अलग एक्सेस पॉइंट से भी मिल सकता है आपको। हम ऐसा इसलिए करते ताकि हमारा कनेक्टिविटी लॉस ना हो और मोबिलिटी क्या बोलते हैं, यूजर्स को मोबिलिटी फैसिलिटी मिले। ठीक है, हम नया एसएसआईडी हर एक्सेस पॉइंट में क्रिएट कर सकते हैं, कोई चैलेंज नहीं है। और उस एसएसआईडी को अगर वीलैन स्पेसिफिक बना रहे हैं तो एक्सेस स्विच में हमको वीलैन डिफाइन करना पड़ेगा और उसको ट्रंक पे अलाउ करना पड़ेगा। अगर उस वीलैन को, उस कम्युनिकेशन को आपको दूसरे एक्सेस पॉइंट या दूसरे एक्सेस स्विच के साथ में कम्युनिकेशन कराना है वहां कनेक्टेड यूजर्स के साथ में, तो उस एक्सेस पॉइंट, उस वीलैन को आपको एक्सटेंड करना होगा, आपको पास करना होगा ट्रंक के थ्रू, ताकि पूरे के पूरे यूजर जो वायर्ड यूजर्स है एक्सेस स्विच में कनेक्ट, वो एक्सेस पॉइंट में कनेक्ट जो वायरलेस यूजर्स है उनके डिफरेंट डिफरेंट विलेन या एसएसआईडी में कनेक्ट यूजर्स है उनके साथ कम्युनिकेट कर सके। तो उसके लिए आपका जो विलेन कम्युनिकेशन है वो पूरा का पूरा ट्रंक में फ्लोट करना होगा और उसको एक्सटेंड कराना होगा। ठीक है, अब इसमें और क्या क्या चैलेंज आता है? मिस कॉन्फ़िगरेशन का प्रॉब्लम आ सकता है, मिसमैच कॉन्फ़िगरेशन का प्रॉब्लम आ सकता है, और आप मिस भी कर सकते हो कॉन्फ़िगरेशन करना। तो इतने सारे, सपोज आपके पास 1000 एक्सेस पॉइंट है तो आप ह्यूमन एक्टिविटी कर रहे हो तो डेफिनेटली ह्यूमन एरर आएगा, कुछ ना कुछ माइनर चेंजेस रहेगा आपके कॉन्फ़िगरेशन करने के पैटर्न पे, डिस्क्रिप्शन लिखने के पैटर्न पे, ये सब चीजों पे बहुत सारे चैलेंजेस आने लगेंगे। इतने सारे एक्सेस पॉइंट को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है, प्लस सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी भी बढ़ते जाता है दिन पे दिन, जितने एक्सेस पॉइंट आपके कंट्रोल पे नहीं रहेगा और सेंट्रलाइज मैनेजमेंट नहीं रहेगा। ठीक है, जितना भी आरएफ मैनेजमेंट है वो भी डिफिकल्ट हो जाता है, क्वाइट डिफिकल्ट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि सबके लिए इंडिविजुअल करना पड़ता है आपको। हर किसी के ट्रैफिक को मॉनिटरिंग करना भी टफ काम हो जाता है। अभी एक एग्जांपल लेता हूं मैं, यहाँ पे मैंने एक एनएमएस लगाया हुआ है और ये सब एक्सेस पॉइंट को डिस्कवर कर लिया इस एनएमएस में, तो वो अननेसेसरी इस बैंडविड्थ को भी चोक करेगा, इस बैंडविड्थ को भी चोक करेगा, इस बैंडविड्थ को भी चोक करेगा, और इस एक्सेस पॉइंट के लिए इस बैंडविड्थ को भी चोक करेगा। तो इतने सारे एक्सेस जो बैंडविड्थ है पूरे के पूरे चोक होंगे, और उसका मल्टीपल पाथ क्रॉस करके वो जा रहा है, तो आपका ट्रैपिंग और हैकिंग का पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाता है, तो सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी भी बढ़ जाता है यहाँ पे। ठीक है, समझ आया? क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन टाइप आर्किटेक्चर है, आपका जो एक्सेस पॉइंट है वो एक्सेस यूजर स्विचेस से कनेक्ट है, और लास्ट जो पॉप होता है या ऑफिस होता है वहां पर आपको अवेलेबल मिलता है, वहां पे अवेलेबल मिल रहा है आपको, तो वल्नरेबिलिटी भी आपकी बढ़ेगी और आपको ये भी नहीं पता चलेगा। अब जैसे मान लो एक कहते हैं डोंगरगढ़ का एक ऑफिस है,
उस ऑफिस में एक्सेस पॉइंट लगा है, अब वहां एक्सेस पॉइंट पे आके कौन कौन कनेक्ट हो रहा है, क्या क्या कर रहा है, आपको थोड़ी पता चलेगा, क्योंकि उसका आपके पास में सेंट्रली मैनेजमेंट नहीं है या कंट्रोल नहीं है। तो ये भी एक चैलेंज होता है। ठीक है, तो अननेसेसरी बैंडविड्थ चोकिंग और उन सब का हेल्थ मॉनिटरिंग, तो ये सब पूरे बहुत बड़े चैलेंजेस आने स्टार्ट हो जाता है आपके ऑटोनॉमस एक्सेस पॉइंट आर्किटेक्चर के साथ में। तो इसी कारण से क्या किया गया, जब हम ट्रेडिशनल से नए टेक्नोलॉजी की तरफ मूव ऑन करें, तो हमने यही किया कि वायरलेस लैन कंट्रोलर, एक सेंट्रलाइज कंट्रोलर लगाया गया, जिसके थ्रू जितने भी रिमोट के एक्सेस पॉइंट है वो वहां से ही कंट्रोल होगा सिंगल शॉट, और आपका हम मैनेज करेंगे डब्ल्यूएलसी को, और डब्ल्यूएलसी से हम पूरे के पूरे एक्सेस पॉइंट को मैनेजमेंट कर सकते हैं, चाहे वो मॉनिटरिंग पर्पस से हो, चाहे वो कॉन्फ़िगरेशन पर्पस से हो, चाहे वो ऑटोमेशन पर्पस से हो। तो वो हर चीज आपका जो वायरलेस लैन कंट्रोलर जो होता है, उस कंट्रोलर के थ्रू पूरे एक्सेस पॉइंट को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिए। तो हम उसको आगे देखते हैं। ये देखो डब्ल्यूएलसी है, और इससे पूरे जितने भी है, लेकिन ये नॉर्मल एक्सेस पॉइंट नहीं होते, ये लाइट वेट एक्सेस पॉइंट होते हैं। ये ऑटोनॉमस एक्सेस पॉइंट, नॉर्मल एक्सेस पॉइंट लगाओगे तो क्या कहते हैं, ये टनल लिंकेट नहीं कर पाएगा, ये जो कहते हैं लॉजिकल लेयर बना हुआ है यहाँ पे सीएपी डब्ल्यूएपी प्रोटोकॉल के थ्रू। ठीक है, तो ये लाइट वेट एक्सेस पॉइंट अलग से ही होता है, जो डब्ल्यूएलसी से कंट्रोल होता है। आप नॉर्मल एक्सेस पॉइंट ला लोगे तो वो नहीं कंट्रोल होगा, ध्यान रहेगा ये चीज। इंटरव्यूअर में पूछता है, ठीक है। अरे भैया हाउ बोलोगे कोई, मेरा आवाज आ रहा है? हाउ तो ये देख रहे हो, इस टेक्नोलॉजी को क्या बोला जाता है? इस लाइट वेट एक्सेस पॉइंट जब आप आर्किटेक्चर यूज करते हो, तो इसको स्प्लिट मैक आर्किटेक्चर में बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्प्लिट मैक आर्किटेक्चर। तो स्प्लिट मैक आर्किटेक्चर से आप लोग क्या समझते हैं? कुछ समझते हैं इसका मतलब आप लोग, स्प्लिट मैक आर्किटेक्चर का मतलब? शेखर, रंजीत, नहीं सर, इसका पता नहीं सर मेरे को। ये दोनों मैं आप ही दोनों से इसका आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। क्यों क्यों कर रहा हूँ? अब इसका रीजन ये है कि क्या बोलते हैं, आप लोग स्पाइन लीफ आर्किटेक्चर पे काम करते हो, एपिक कंट्रोलर पे